कभी भी किसी से भी दिक्कत आती है तो अपने ही लोग से दिक्कत आती है। बाहर वाला आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। होता क्या है, आपस में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, संबंध हो जाते हैं, रिश्तेदारियां हो जाती हैं और रिश्तेदारी के बाद ऐसा कार्य करने लगते हैं व्यक्ति कि सोचते हैं कि अब ये पूरा मेरा ही हो जाए, क्योंकि जिसमें जो भी साथ है, जो भी मेरा पार्टनर है, अब उसका इससे हाथ हट जाना चाहिए। पर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। व्यक्ति क्या करता है, मेहनत नहीं करके उसको पूरा लेना चाहता है और वो लेने के चक्कर में कुछ गलत कर बैठता है। ये है क्या? और ऐसे में ही एक ग्रेटर नोएडा में एक होटल है शिव ढाबा नाम से, और उस ढाबे में एक व्यक्ति होते हैं कृष्ण कुमार शर्मा, और कृष्ण कुमार शर्मा के साथ एक पार्टनर होता है। और पार्टनर जो होता है वो तो उसके मन में विचार ये चल रहा था कि ये होटल अब मेरा हो जाए, इस बिजनेस को मैं संभालने लगूं उसमें। लेकिन होता क्या है, उसके बीच में एक रोड़ा आ रहा था, वो था कृष्ण कुमार का बेटा कुणाल शर्मा रोड़ा बन रहा था। तो उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि वो जेल भी गए और जेल जाने के साथ उन्होंने अपने जीवन में एक कलंक लगा लिया। ऐसे में क्या है, व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच के चक्कर में वो गलत कदम उठाने लगता है। कृष्ण कुमार ने एक व्यक्ति को रुपए दिए थे उधार, और जब उससे रुपए मांगते थे तो उससे कहा सुनी हो गई। उस व्यक्ति ने रुपए नहीं दिए, कहा सुनी का अंजाम इतना बढ़ गया कि उसने कृष्ण कुमार के पार्टनर से दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद कृष्ण कुमार के बेटे को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ रुपए की वजह से। ऐसा उसमें क्या हो गया? ये जो घटना है, ये घटना को अंजाम दिया गया एक वेब सीरीज को देखकर। क्राइम की एक वेब सीरीज थी, उसे देखा और देखने के बाद इस घटने को अंजाम दिया गया। जो घटना हुई इसमें 4 लोग शामिल हुए। एक तो कृष्ण कुमार का पार्टनर के बाद दूसरा जिसको रुपए दिया, और रुपए देने के बाद एक लेडी डॉन, और उसके साथ एक व्यक्ति और। ये 4 लोग शामिल हुए और 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद जो मर्डर किया, मर्डर को डिटॉल से धो डाला कि इसमें कोई फिंगरप्रिंट ना आए। लेकिन कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। कहाँ तक अब आप धुलेंगे, कहीं ना कहीं तो आपको हंसना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें रिश्ता तो तार होता ही है, लेकिन कहा गया है कि रुपए किसी को दिया जाए तो सोच समझ के दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो आपको दे सके। और देने में तो व्यक्ति आपका भला बन जाएगा, आपकी 4 बातें अच्छी कहेगा, लेकिन जब आप उससे मांगेंगे तब वो आपकी बुराई करेगा, 4 जगह आपकी बुराई करने लगेगा। और बुराई करने के बाद रुपए तो जल्दी देगा नहीं, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा इस घटने में हुआ। जो ये घटना है, ऐसे में एक व्यक्ति रुपए लेता है उधार। कृष्ण कुमार होते हैं जो अपना परिवार बहुत अच्छे से चला रहे थे। एक होटल खोला था ग्रेटर नोएडा में, और होटल जो था वो शिव ढाबा नाम से है। होटल में लगभग पर्याप्त ग्राहक आते थे, भोजन होता था, और उसी में एक पार्टनर था जो इनका सड़भाई लगता था। और कृष्ण कुमार का जो सड़भाई था उसमें
उनका नाम था मनोज, और मनोज और कृष्ण कुमार ये दोनों आपस में पार्टनरी चला रहे थे होटल की। इसी बीच एक व्यक्ति आता है, वो कृष्ण कुमार से रुपए मांग लेता है। तो कृष्ण कुमार का परिचित था हिमांशु, तो वो हिमांशु को रुपए दे देते हैं। रुपए देने के बाद जब कृष्ण कुमार से उनसे मांगते हैं तो वो कह देते आज नहीं है, कुछ दिन रुको, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं, और साल जब बीत जाते हैं तो कृष्ण कुमार की उनसे कहासुनी हो जाती है। और जब कहासुनी हो जाती है तो ऐसे में कुछ गाली हो जाती है। तो हिमांशु जो थे जिन्होंने रुपए उधार लिया था, अब वो ये सोचने लगे कि इसको हमें रुपए भी ना देना पड़े और इसका जो ये बिजनेस है इसको भी हम बर्बाद कर दें। कहा गया है कि व्यक्ति जिसका भला चाहता है व्यक्ति उसी के लिए बुरा करने लगता है। एक व्यक्ति ने आपका सहयोग किया और सहयोग करने के बाद आपने उसके जीवन में क्या कर दिया, ये बहुत सोचने का विषय है। तो हिमांशु मिलते हैं मनोज से, जो उनका पार्टनर था। जब मनोज शर्मा से मिलते हैं तो हिमांशु ये कहते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो ये होटल ये आपका हो जाए। तो मनोज बताते हैं ये जो होटल है इसका बिजनेस मैं संभाल सकता हूं, लेकिन इसके बीच में एक व्यक्ति रोड़ा बन रहा है जो है उसका बेटा कुणाल शर्मा। अब हिमांशु उसके बेटे की तरफ निगाह डालते हैं और उस बेटे को मारने का पूरा प्लान बना लेते हैं। मारने में 4 लोग शामिल हो जाते हैं, और 4 लोग शामिल होने के बाद वो एक वेब सीरीज के माध्यम से देखते हैं मर्डर कैसे करना चाहिए, मर्डर में क्या क्या साक्ष्य बचते हैं और कैसे व्यक्ति पकड़ा जाता है मर्डर के बाद। तो वही चीज इसमें होती है। जब उन्होंने वेब सीरीज देखी, वेब सीरीज देखने के बाद उन्होंने मर्डर को अंजाम देने लगे। तो उसी बीच जो मनोज थे उनको तो होटल के विषय में पूरी जानकारी थी ही। तो कृष्ण कुमार 1 मई को अपने बेटे को बैठा देते हैं होटल में, कहते हैं बेटा आप देखो, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर बाद। तो इसी बीच कुणाल देखने लगते हैं, और देखने के बाद उनके पिता मार्केट जाते हैं सामान खरीदने। सामान खरीदने जैसे गए थे तो मनोज शर्मा को ये बात पता थी, जो उनका पार्टनर था। वो फोन करता है। फोन करने के बाद जो उन्होंने पूरा एक षड्यंत्र बनाया था, अपनी टीम बनाई थी मर्डर करने की, हिमांशु को फोन करते हैं। हिमांशु उसी बीच आते हैं। आने के बाद एक 4 व्हीलर कार से आए और आने के बाद बेटे को ले जाते हैं। जब कुणाल को ले गए तो जब कुणाल के जबरदस्ती कार की डिग्गी में डाल देते हैं और एक इंजेक्शन नशा का दे देते हैं जिससे ये शोर ना मचाए। जैसे कुणाल के पिता आते हैं, उन्हें पता लगता है तो कुछ ग्राहक थे जिन्होंने बताया कि एक 4 व्हीलर आई थी, और आने के बाद वो जबरदस्ती बैठाकर अपने पास ले गए। तो फिर वो देखते हैं, पता करते हैं, कई जगह संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, पर जब कहीं पता नहीं लगता है वो हताश हो जाते हैं। हताश होने के बाद 1 मई को शाम को पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जैसे जाते हैं अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरा बेटा जो था वो गुमशुदा हो गया, या और गुमशुदा के साथ साथ उसमें एक किडनैपिंग भी लिखाई जाती है। ये 2 केस लिखा दिए जाते हैं। अब जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डीएसपी थे, उन्होंने कई टीमें बनाई और टीम को निर्देश दे दिया कि ये किडनैपिंग हुई तो हुई कैसे, इसका पता लगाया जाए। पर कहा गया है कि मर्डर करने वाला भी इतना चालाक था कि उसका जल्दी पता नहीं लगा, लेकिन कहा गया है कब तक चालाक रहेगा, एक ना एक दिन तो उसका पता लगना ही पड़ेगा। तो ऐसे में डीएसपी
ये पूरी टीम बना देते हैं और उसको काम करने के लिए कह देते हैं। कहने के बाद 1 मई की घटना को धीरे धीरे करके पुलिस अपना कार्य कर रही थी। कार्य करने के बाद 5 मई को पता लगता है पुलिस को कि किसी माध्यम से पता लगा कि जो मर्डर हुआ है, किडनैपिंग हुई है, उसके कुछ साक्ष्य मिटाने जा रहे हैं कुछ व्यक्ति। अच्छा, उस साक्ष्य में था क्या? ऐसे में जैसे पता लगता है, पुलिस जाती है, पुलिस उस गाड़ी को अपने हवाले कर लेती है। उसमें जो 4 लोग शामिल थे, एक हिमांशु, दूसरा मनोज जो पार्टनर था पहला जिसने रुपए उधार लिए थे, एक लेडी डॉन थी और लेडी डॉन के साथ एक व्यक्ति और था और उसका भी नाम कुणाल शाही था। उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पता लगता है कि जो ये शव है कुणाल शर्मा का, इस शव को बुलंदशहर के गंगनगर के पास एक नदी है, वहां फेंक दिया गया। वहां से ये बरामद किया जाता है और बरामद ऐसी स्थिति में किया जाता है कि उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब कहा गया है कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाता है तो वो पूरी बात कबूल देता है। जब बरामद होता है शव तो देखते हैं कि कार की डिग्गी में उसके कपड़े थे कुणाल शर्मा के और उस व्यक्ति को जिसका मर्डर किया गया था उसे एक इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन के द्वारा उसका मर्डर हुआ था। मर्डर होने के बाद ये लोग होटल गए, वहां देखा तो उसके ऊपर 2-4 और हमला किए सर पर कि काश मर तो पहले ही गया था, और देखा कि यदि ये जिंदा बचा हो तो ये भी चला जाए, और जैसे 2-4 बार और करते हैं। करने के बाद उसको फिर डिटॉल से धोते हैं कि अब इसमें कोई साक्ष्य ना बचे। डिटॉल में धोने के बाद एक ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग में भर कर नदी पर फेंक देते हैं और नदी में वो जब मिलता है गंगनगर में तो पुलिस देखती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद आती है और जैसे ये गिरफ्तार होते हैं तो इनसे पूरी बात पूछी जाती है। तब हिमांशु बताते हैं कि हमने जब इनसे पैसा लिया था तब इनका व्यवहार अच्छा था, धीरे धीरे इनका व्यवहार हमारे प्रति बिगड़ गया और एक दिन गाली गलौज होगी तो हमने ये ठान लिया था कि हम इनको सबक सिखाएं। सबक सिखाने का उसने मनोज से दोस्ती बढ़ाई और दोस्ती बढ़ाने के बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। जेटीसीपी जो होते हैं नोएडा के पुलिस बबलू कुमार ने बताया है कि जो ये 4 व्यक्ति थे, इन्होंने घटना को अंजाम कैसे दिया और इन्होंने ऐसा मर्डर करने के पहले जब वो पूरी बात बताते हैं कि एक वेब सीरीज जो थी वो देखने के बाद इन्होंने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने देखे कि फिंगरप्रिंट कहाँ आ जाते हैं, तो इन्होंने फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए उसको डिटॉल से वॉश कराया, नहलवा दिया। नहलवाने के बाद उसको पानी में इसलिए फेंक दिया कि जो थोड़े बहुत साक्ष्य बचे हो वो भी चले जाए। ऐसे में कहा गया है कि यदि कोई बुरा चाहता है तो अपना ही व्यक्ति बुरा चाहेगा। वो क्यों चाहेगा? या तो कुछ पैसे के लालच में या आपके लिए बुरा करने के लालच में। तो इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ इतना है कि यदि आप विश्वास करें, किसी के साथ पार्टनर बने, किसी के साथ कुछ करें तो विश्वास रखना ही पड़ेगा और विश्वास के साथ उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपके लिए भी बुरा हो सकता है। जागरूक बने और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें,
शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।